नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। बीते दिनों जीवाजी विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र समागम हुआ। पिछोर क्षेत्रीय विधायक जी भी उसमें शिरकत की। उनका कैसा अनुभव रहा? पुराने दिनों को पुराने साथी उन्हें यूनिवर्सिटी के मिले। जी सर, यूनिवर्सिटी में आप समागम में जाना हुआ तो कैसा अनुभव रहा आप? ये कोरोना काल के दौरान लगभग 2 साल गुजरे, उसमें मेरे मन में विचार आया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बरसों हमारे साथ रहे लेकिन अब कहाँ हैं। मुलाकात कभी होती नहीं, बात भी कम होती है और उसी दौरान कई लोग असमय मृत्यु का शिकार हो गए। तो ऐसा लगा कि एक बार अपने पुराने साथियों के हालचाल जानना चाहिए, मिलना चाहिए। उस वजह से ये बीते हुए जो कल था उसमें आयोजन था। ज़्यादातर हमारे साथ के जो छात्र नेता उस दौरान रहे वो सब आए और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनको हम लगभग 30-40 साल से नहीं मिल पाए। और ये छात्रों का समागम एक्चुअली छात्र संघ में जो चुन के आए थे अध्यक्ष, उस ज़माने से लेके एक दशक में जो हमारे साथी जो जहाँ आज मैं हूँ उसमें उन सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके लिए ये आयोजन था। और नई पीढ़ी, चूँकि अब छात्र संगठन तो लगभग ख़त्म हो गए हैं, कॉलेजों में नॉमिनेशन होते हैं, विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं होता, तो छात्र राजनीति तो कोई बहुत एक्टिव बचे नहीं। अब राजनीतियों के लिए दूसरी नर्सरी हो गई है पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। अब जितने जो लोग निकलते हैं वो उन सब संस्थाओं से निकलते हैं। तो छात्र संघ के चुनाव भी बंद हो गए हैं। तो नई पीढ़ी को एक संदेश देना था कि छात्रों से भी राजनीति में लोग, भले ही छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि छात्र संघ न होने से आप जनसेवा का काम नहीं कर सकते। तो वो कैसे काम करें, क्या क्या जीवन में कठिनाई है, कैसे हम लोगों ने उसको सामना किया। क्योंकि वर्तमान समय अर्थयुग आ गया है और अर्थयुग में किसी भी साधारण व्यक्ति के परिवार को राजनीति में अपने आप को स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कुछ विचार अलग अलग वक्ताओं द्वारा रखे गए। हमारे पुराने साथी भी जो साथ में उस समय सत्संग में रहे, उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो मुख्य मकसद तो ये था कि आपस में हम लोग मिलें, एक समय कुछ हम हमारा एक दूसरे के साथ गुजरे और अपनी बात भी जो आयोजन में पधारे हुए लोगों के सामने करें। बाकी उसमें गैर राजनीतिक फंक्शन था, उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं थी। भाजपा के लोग भी आए थे, कांग्रेस के लोग भी आए और कुछ ऐसे लोगों को जो उस समय छात्र संघ में रहे लेकिन राजनीति में न हो के अन्य पदों पे जाके उनने काम किया और एक अच्छे स्तर पर पहुंचे, उनको सम्मानित करना मकसद था। बहुत सारे लोग हमारे समय के, ज़्यादातर लोग रिटायर हो गए। कोई IPS हुआ, कोई IAS हुआ, जो भी यहाँ रहे काम किए। जिनने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया था, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो जिनने अच्छा अपना काम किया उनको सम्मानित करने का ही मकसद था कि उनको लगे कि हमारे लोगों के बीच इस बात की जानकारी तो है कि हम अच्छा काम किए हैं। तो ये 7 नवंबर को मैं हर साल एक ग्वालियर में एक कार्यक्रम करते थे पुराने साथियों, लेकिन अब की से हमने पूरे संभाग के छात्र संघ में चुने हुए जो लोग थे उस ज़माने से लेके एक दशक पूरा जो हमारा बीता था, उन सबको आमंत्रित किया था। वो सब लोग आए भी। तो कुल मिला के ये मान लो कि कोरोना काल ने ये सिखाया कि परिवार क्या होता है, साथी क्या होता है, ये व्यक्ति की समझ में आया। तो वो ये सोच के रखे कि हम अपने आपाधापी की ज़िंदगी में सब भूल जाते हैं, कौन साथी हमारा कहाँ चला गया, हमारा परिवार क्या है, सुबह रात को आए, सोए सवेरे से फिर निकल गए। तो कोरोना काल में इस बात का एहसास हो कि परिवार का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। परिवार के साथ हमें समय बिताना चाहिए और अपने जो साथी हैं, मित्र हैं, बिना जो निस्वार्थ रहे ज़िंदगी में,
उनसे भी कभी कभी मिलते जुलते रहना चाहिए, जिससे वास्तव में मन को शांति मिलती है और अच्छा लगता है। कोई प्रोग्रेस करता है तो अच्छा लगता है, कोई सुखी है तो उसके सुख को समझ के भी अच्छा लगता है, लेकिन दुखी है तो दुख में भी हमारी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी हमें साथ देने की आवश्यकता हो रही है। ये कई एम थे हमारे, और मैं समझता हूँ कि कल के समागम में जो एम हमारे थे, लगभग जो सोचा था लगभग वैसा सब कुछ ठीक हुआ। हमसे जो साथ में रहे लोग, उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी और लोगों से दिन भर एक मेल मुलाकात हुई, फिर उसके बाद भोजन के बाद सब अपने अपने घर चले गए। सर, आपने कहा कि अभी छात्र संघ की राजनीति लगभग समाप्त हो गई है, तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको क्या लगता है कि छात्र राजनीति की आवश्यकता देश में अभी भी बनी हुई है, खास करके जो युवा लोग हैं उन्होंने, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्र संघों की राजनीति की आवश्यकता तो आज भी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो लोग चूँकि कैरियर के लिए चिंता करने लगे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार सोचती है कि महाविद्यालयों का वातावरण राजनीति से प्रेरित ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो छात्र संघ तो होना चाहिए, जिससे छात्रत्वों की बात जो बच्चा शुरू से करेगा तो उसको आगे लड़ने का जज्बा पैदा होता है कि अपना हितों के लिए हम कैसे बात रखें। तो एक ट्रेनिंग सेंटर तो है ही वो, जो आगे उसका जीवन बनने वाला है। तो छात्र संघ के चुनाव तो होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब सरकारों की अपनी सोच है, कोई सरकार आती बंद कर देती, कोई कराती है, कोई मेरिट वालों को चुन देती है। मेरिट वाला बच्चा अपनी पढ़ाई में लगेगा कि चुनाव और राजनीतिक छात्रों के लिए काम करेगा? तो छात्रों के भी बहुत सारे तो होते हैं जो दबा दिए जाते हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, उनके लिए लड़ाई कौन लड़े? तो इस सब के लिए भी हर वर्ग के लिए एक मंच होना चाहिए, कुछ लोग उनके नेतृत्व करें और उनके हितों की चिंता करें, ये भी ज़रूरी है। इसलिए मेरी राय में छात्र संघ के चुनाव होना चाहिए। चूँकि अब राजनेताओं को या राजनीतिक पार्टियों को नगर निगम, नगर पालिका, जैसे मैंने पहले बताया, और जनपद पंचायतें, इन सब माध्यम से एक तबका मिल जाता है। तो इसलिए कई लोगों का सोच है कि महाविद्यालयों में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। सर, अभी पिछोर में जो कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव रहेगा या फिर क्या आप कहना चाहते हैं? ये जैसा आयोजक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश ग्रैपलिंग एक नई इनने विधा चालू की है। 3 तरह की कुश्ती हो गई, एक मिट्टी वाली हो गई, एक फ्री स्टाइल हो गई, एक ग्रीको-रोमन स्टाइल हो गई और चौथी ये ग्रैपलिंग। तो ये ग्रैपलिंग जो है नया नाम दिया है, मैं भी पहली बार ही मैंने सुना है। इसमें एक जो प्रतिस्पर्धा वाले लोग हैं उनको दूसरे को होल्ड करना पड़ता है एक पोजीशन में, तब 30 सेकंड तक, तब जाके उसको पॉइंट मिलता है। तो एक नई टेक्निक चालू हुई है और चूँकि दुनिया में हुई है तो हमें दुनिया के साथ चलना पड़ता है। तो अपने देश में भी वो सब की चीज़ें करना पड़ेंगी, क्योंकि आगे प्रतियोगिताओं में भाग लेना है तो हमारे बच्चे भी उसी अनुसार ट्रेंड हों, तब जाके आगे जा पाएंगे। खेलों को लेकर खासकर पिछोर में जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपके खेल के प्रति? वो लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। देखिए, वर्तमान जो पीढ़ी है अब नई, ये मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा है। जो दिखाए सारे ग्राउंड ग्वालियर में हम देखते हैं, पिछोर में भी देखते हैं, खाली पड़े रहते हैं बच्चे। हम लोगों के ज़माने में जगह नहीं मिलती थी, जो लड़का बाद में आता था उसको बाहर बैठना पड़ता था, तो सब पहले जाते थे। लेकिन अब ये है कि ग्राउंड खाली पड़े हैं, कोई जाता ही नहीं है, और उसी वजह से ग्राउंड भी अब मेंटेन नहीं है। और जो साधन है जब वो मेंटेन नहीं होंगे अब तो वो वहाँ प्रतिस्पर्धा की बात ख़त्म हो जाती है। सिर्फ कुछ लोग बच्चे हैं जिनको फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, ऐसे वो बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या तो पहले से देखने में तो ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो लिमिटेड हो गए हैं। और कुश्ती जैसी स्पर्धा की तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई, सिर्फ हरियाणा पंजाब तक सीमित रह गया है। बाकी महाराष्ट्र में पहले बहुत ज़्यादा होता था, वहाँ भी कम हो गया। तो अब पिछोर तो बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ 2-4 बच्चे यहाँ भी खेल रहे हैं, एक
अपने वर्ग में फाइनल में भी लड़ रहे हैं और शायद जीत भी जाए, लेकिन साधनों का अभाव और उनको बच्चों को जो कोचिंग देने वाले लोग हैं उनका अपने प्रदेश में कमी है। तो छोटी जगह पे इसलिए इनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, तो वो बच्चे भी आकर्षित नहीं होते, क्योंकि हर व्यक्ति या माँ बाप भी चाहते हैं कि वो उनका बच्चा जो कर रहा है उसको मिलेगा क्या आगे इससे। तो ये प्रश्न जब लगाते हैं तो फिर बच्चे सोचते हैं कि जिसमें कुछ मिलना नहीं उसको क्यों करें। अब यहीं बच्चे बता रहे हैं कि हमसे 1000 रुपये एंट्री फीस ली, आने जाने खर्चा भी उन्हीं का है। अब जब आने जाने का खर्चा भी उन्हीं का है, 1000 रुपये उल्टी फीस उनसे ली है, तो स्वाभाविक रूप से घर वाले भी सोचते हैं क्यों बे पैसा बर्बाद करूँ। लेकिन कई शौक़ के कारण आ जाते हैं, कई कंपटीशन में कुछ पोजीशन मिलेगी, उससे आगे नौकरी में उन्हें गुंजाइश बनेगी, इस कारण आ जाते हैं। तो आते तो हैं लोग, पार्टिसिपेंट्स तो काफ़ी आए हैं, लेकिन सरकारों को इसमें बच्चों को मदद करना चाहिए और जो एसोसिएशन हैं उनको सरकारें ऐड करें, जिससे ये बच्चों के पेरेंट्स पे जो भार पड़ता है वो भार न पड़े। ऐसी सरकारों को कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए। आपने यूथ मीडिया को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे यूथ मीडिया, मैं हूं प्रताप अभिषेक, नमस्कार।